जो व्यक्ति को एक सुंदर, जैसे कहते हैं ना, एक कलाकार जब एक छेनी हथौड़े की मार से एक मूर्ति को ठोकता पीटता है तो सुंदर मूर्ति बन जाती है। ऐसे ही शिक्षक ही वो कलाकार है जो व्यक्ति को एक नए मुकाम तक, व्यक्ति को एक उसके पोजीशन तक या उसको श्रेष्ठ स्थिति बनाने में, उसको पहुँचाने में उसकी मदद करता है। फिर वो चाहे स्थूल शिक्षा का शिक्षक हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में शिक्षक हो। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आप देखिए कि आप सबको भी यहाँ तक जीवन में भेजने वाला कौन है? परम सद्गुरु, परम शिक्षक, परमपिता परमात्मा। और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे बीच में जो हमारी आदरणीय दीदी हैं, वो भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका में रहीं। आज आप देखो कितने सारे लोग ने देखा जिनके जीवन में तमाम उतार-चढ़ाव होते हैं, तमाम समस्याएँ होती हैं, लेकिन जब वो अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं और उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? श्रेष्ठ बन जाता है। उनका जीवन खुशनुमा बन जाता है। और आज शिक्षक दिवस तो है ही, आज दूसरा एक डबल ये भी है कि आदरणीय आदर्श दीदी का अलौकिक जन्म दिवस रहता है 2 सितंबर को, और 2 तारीख को वो व्यस्त थे, मीटिंग थी, कार्यक्रम में थे। तो आज का दिन जो है उनके जन्म दिवस के रूप में भी आज चुना गया है। तो आज हम सब उनका जन्म दिवस भी मना रहे हैं। तो हमारे लिए तो डबल कार्यक्रम है या नहीं? और आप देखिएगा शिक्षक की भूमिका में तो दीदी है ही, साथ में आप देखें कि उन्होंने हमारी किस रीति से पालना की, किस रीति से आप देखें हमको गाइड किया। हर एक व्यक्ति अगर अपने-अपने जीवन को थोड़ा-सा अपने प्रारंभिक दिनों को टटोले, समझे तो आपको महसूस होगा कि वाक़ई में आध्यात्मिक शिक्षा ने मेरे जीवन को किस तरह से बदल दिया। मैं बात करूँ, मैं जब संस्थान में आया, संस्थान से जुड़ा था अलग बात थी, लेकिन संस्थान में जब आया और इस दिशा में अगर मोड़ने का कोई श्रेय अगर जाता है, तो वो आदर्श दीदी को जाता है। संस्थान में जुड़ा होना अलग बात है, संस्थान की शिक्षाओं को ग्रहण करना अलग बात है, लेकिन संस्था में लग कर के आप समाज के कल्याण, जन कल्याण में उतर जाओ सीधा, तो ये किसकी भूमिका है? ये वो शिक्षक की भूमिका होगी कि किस रीति से उन्होंने गाइड किया होगा, किस रीति से शिक्षा दी होगी, कितना उन्होंने जो है स्नेह, प्रेम और वो देकर के आगे बढ़ाया होगा, है ना? तो शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के इस पावन दिन पर, श्रेष्ठ दिन पर हम आदरणीय दीदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और जैसे मैंने अनुभव किया है दीदी जी के बारे में, आप सबने भी वो अनुभव किया होगा। कितना उनके अंदर प्रेम, स्नेह, मातृत्व की भावना है, जो हर एक को प्यार, स्नेह देकर के आगे बढ़ाती हैं। हर एक का ध्यान रखती हैं, हर एक की पालना करती हैं, हर एक को आध्यात्मिक शिक्षा से फलीभूत करती हैं। तो आज हम सब, आप सब भी आज शाम को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। 4 बजे से कार्यक्रम रहेगा, 6 साढ़े 6 तक हम उसको पूरा करेंगे। तो सभी लोग, खास करके जो भी क्लास में रोज़ आते हैं, सभी भाई-बहन सादर आमंत्रित हैं और सब पहुँचे, है ना? हमारा पहुँचना ही ये हमारा शिक्षक के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो इसलिए आप सब आज के खास कार्यक्रम में ज़रूर जो है उसमें शामिल होइए और शिक्षक दिवस भी मनाइए और दीदी का जन्म दिवस भी मनाइए। ठीक है कि नहीं? और जीवन में कहीं न कहीं आप देखिए, आपको जो कुछ भी सीखने को मिला है, वो सब उन शिक्षकों की वजह से ही मिला है, जो समय-समय पर आपके शुभचिंतक रहे, आपके हितैषी रहे। क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो सामने जो जो ऑडियंस कहें या जो विद्यार्थी कहें, पढ़ने वाले होते हैं, वो हर एक व्यक्ति की नब्ज़ को जानता भी है, समझता भी है और किस रीति से उसको गाइड करना है, किस रीति से उसकी पालना करना है, किस रीति से उसको शिक्षित करना है, वो काम करता है। होता है कि नहीं? शिक्षक को पता होता है कि भाई ये कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ वीकनेस इसमें आ रही है, तो वो वहाँ से उमंग भरता है, उत्साह भरता है और उसको आगे बढ़ा देता है ना? अगर शिक्षक नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने ऊँचे-ऊँचे मुकाम पर हम लोग पहुँच जाते हैं, पहुँच पाएँगे, शायद संभव नहीं। आज अध्यात्म के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें आदरणीय दीदी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी भूमिका की वजह से आज हम सब जो है अपने सुंदर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, खुशहाल हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति धन्यवाद, उनका सम्मान आज हम सब जो है वहाँ पहुँच कर के करेंगे। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएँ और हम आदरणीय गुरु भाई से भी कहेंगे कि 2 शब्द आज के दिन पर आप भी जो है अपने रखें गुरु भाई। ओम शांति। किसी के लिए भी कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम सभी जानते हैं भली भांति सबका इम्पोर्टेंस।
बट यही है कि उस शिक्षा को इम्प्लीमेंट करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा रिटर्न है। जैसे बाबा कहता है, बाबा के प्यार में स्वयं को टर्न कर लेना ये रिटर्न है। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए, तो इस समय बहुत हो गया, बोलने को बहुत कुछ है, बट सार रूप में आज बाबा ने सब बता दिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। दीदी जी भी हमें गाइडेंस दे रहे हैं, भाई सब भी गाइडेंस दे रहे हैं, समय प्रति समय इम्प्लीमेंट करते हमें आगे बढ़ते जाना है। यही है रिटर्न, और यही सेलिब्रेशन है। दिन प्रतिदिन हम मनाते हैं, हर दिन, है ना, कोई ना कोई दिन होता है, लेकिन दिन मनाना माना बनना, बाबा कहते हैं मनाना माना बनना। तो वो हमें कार्य करते जाना है, इस बात पे हम सभी फोकस रहे, वही हमारा कल्याण है, वही प्राप्ति है। ओम शांति। आज बाबा को भी भोग लगाया। माता जी ने जैसे बताया कि उनकी एक बच्ची थी, उसके निमित्त भी भोग था, तो उसके निमित्त भी हम सब बाबा को भोग स्वीकार कराया। अभी सब प्रसाद लेकर के जो है यहाँ से ओम शांति।